बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हो इमोशन बाय डिजाइन सर हुसैन। दिस इज मी सर यासीन। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सर जाहिद ने जनरल साइंस 4 क्लास और 5 क्लास की बुक्स को कवर करवाया है और तमाम आपको एमसीक्यूज की शक्ल में तमाम सवाल सॉल्व करवाए हैं। तो और आज जो हमारे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो विश थी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स, तो आज हमें उसी पे बात करनी है। तो हमने स्टार्ट किया है क्लास 4 से, जिसका पहला यूनिट है द होल नंबर्स। तो आप बेसिकली इट इज माय रिक्वेस्ट टू द ऑल ऑडियंस दैट यू शुड रीड द एग्जांपल्स ऑफ द दैट चैप्टर व्हिच हेल्प यू टू solve this exercise easily। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करोगे कि जो इसके पहले प्रीवियस स्टार्टिंग के पेजेस हैं उसको सॉल्व करना और उसको रीड करना और समझने की कोशिश करना, और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा एक्सरसाइज सॉल्व करने में। और हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज नंबर 1 से, जिसका पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेंट फॉर्म्स। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये एक्सपेंडेंट फॉर्म्स होती क्या है। अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया एक्सपेंडेंट फॉर्म्स को, तो फिर वो बहुत ही इजीली आप पूरे के पूरे सवाल सॉल्व कर लेते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, चलो उसको सवाल सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आप देखोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होती है। प्लेस वैल्यू चार्ट को समझने की कोशिश करोगे, जैसे कि हम उर्दू में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। इसमें इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं कि इसलिए पहली वैल्यू को हम बोलते हैं 1, फिर दूसरी वैल्यू को हम बोलते हैं 10, फिर तीसरी वैल्यू को हम बोलते हैं 100 एंड थर्ड वैल्यू को हम बोलते हैं 1000, 10,000, देन 10,00,000, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसका नाम है प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इसी की मदद से हम एक्सपेंडेंट फॉर्म को समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे ये पहली जो वैल्यू है यहाँ पर 6, ये कौन सी है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, देन लाख, तो लाख है। तो हम इसको लिखेंगे 6 लाख प्लस फिर दूसरी वैल्यू 10,000 है, तो फिर हमारे पास 70,000 होगा। देन हम लिखेंगे 5 की वैल्यू है 1000, तो ये 5000 हो गई। और 4 की हमारे पास अकॉर्डिंग द वैल्यू प्लेस वैल्यू चार्ट, इसकी प्लेस है 100, तो हम लिखेंगे 400। फिर हम लिखेंगे ये 3 की है 10 है, तो मतलब ये 30 हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 1, ये तो ये है इसका आंसर। इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंडेंट फॉर्म्स, ठीक है। दूसरा सवाल है हमारा व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? अब ये जो लिखा गया है ये एक्सपेंडेंट फॉर्म में लिखा है, जैसे कि मैंने ये यहाँ पर आप लोगों को समझाया। अब ये जो है एक्सपेंडेंट फॉर्म को आप कन्वर्ट करोगे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा? लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको कोशिश करनी है कि हमसे जुड़े रहना है। अगर कोई सवाल बीच में आ जाए या कोई मसला आ जाए तो आप यू शुड आस्क द क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। यहाँ पर हम देखेंगे 1, 10, हम उर्दू में बात करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर है 6 लाख, ठीक है। 21,000 दैट इज 21,000 हो गया। फिर हो गया हमारे पास 171, तो ये आंसर हो गया। हम सिंपल में लिखेंगे 6,21,171, ये इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक हो गया। और आगे हम आ जाते हैं यहाँ पर आपके पास होगा कि सवाल ये होगा राइट द प्लेस वैल्यू और फॉलोइंग दैट इज कलर, ओके। अब मतलब कि आपको क्या नीचे सवाल दिए गए होंगे, ठीक है, और उसमें एक डिजिट को, एक वैल्यू को कलर किया होगा और वो आपको बतानी है कि वो कौन सी वैल्यू है, ठीक है। सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? प्लेस वैल्यू चार्ट समझना होगा। प्लेस वैल्यू चार्ट हम किसे बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। तो
इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे 1 10 100 1000 10,000 10 लाख, ये हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि जैसे कि यहाँ पर है ये लिखा गया है 5,76,102, ठीक है, 2 रुपीज। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक नंबर को कलर किया गया होगा, जैसे कि यहाँ पर 1 है तो इसको कलर किया गया होगा, या 6 को कोई भी से कलर किया गया होगा, तो आपको बताना है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो आप करोगे इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा सैकड़ा। तो 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, सैकड़ा। सैकड़ा को हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं 100। ठीक है, इसको सिंपल में अगर हम सोल्व करें आसान और इसको इजी कर ले, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, यहाँ पर हम लिखेंगे 6, हम लिखेंगे यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिखेंगे हम 7, फिर हम लिखेंगे 6, फिर हम लिखेंगे 1 और 2। तो हमारे पास ये जो है ये है इकाई, ठीक है, ये है दहाई, ये है सैकड़ा और ये है 100। सैकड़ा के बाद आ जाएगा 1000, ठीक है, और ये हो गया 10,000, ठीक है, और ये हो गया लाख। तो अगर आपके कलर होगी 6 को, तो आप बोलोगे 6 क्या है, 6 है हमारे पास, इसकी प्लेस वैल्यू है 1000, तो आप लिखोगे 100। ठीक हो गया, ये भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ कम टू द फॉरवर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमेरल्स। अब न्यूमेरल्स क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितने भी हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब नंबर्स को हम बोलते हैं न्यूमेरल्स। ठीक है, अब आप जैसे कि यहाँ पर लिखा है 981,600, ठीक है, इसको सोल्व करो। सबसे पहले ये जो सवाल है, ये सवाल किताब में गलत दिया गया है, थोड़ा इसको सबसे पहले करेक्ट करते हैं। यहाँ पर 900 नहीं है, यहाँ पर है 9 लाख, कि वहां पर 100 लिखा गया होगा, लेकिन यहाँ पर है 9 लाख। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9 लाख, फिर 81, ये हमने लिखा 81, फिर 81,000 की प्लेस आ गई, फिर 600, ये होगा 600। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा। और कोशिश ये करना कि जैसे कि यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट फॉर्म का एक सवाल सोल्व किया है, बाकी सारे आप सोल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दोगे, फिर हम कम पेश उसका एमसीक्यू टेस्ट बनाएंगे, फिर हम आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे इस तरह करके, और आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, दूसरा सवाल है, मैंने एक सवाल सोल्व किया है, बाकी आप लोगों को खुद कर रहे हैं। फिर यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने एक सवाल सोल्व किया है, बाकी आप लोगों को खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ही मैंने एक सवाल सोल्व किया है, बाकी आप लोगों को खुद ही करनी है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमारे पास नंबर्स कौन से होते हैं, इनवर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स में हमारे पास कैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ वाला सवाल था, ये हमारे पास वर्ड्स में था और ये हमारे पास न्यूमेरल्स में था। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स में वैल्यू लिखी गई है 6,74,000, तो हम लिखेंगे, ये लिखेंगे 6 लाख, ठीक है, 6 लाख, और हमने क्या किया, फिर एंड 40 और 74,000, ये हो गया 74,000, और लास्ट में 74,300, ये हो गया 320 सॉरी 25 ये इसका आंसर हो गया। आपको इसी तरीके से मजीद सवाल सोल्व करने हैं। ओके, अब एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारे पास जो एक सैंपल के तौर पर एक्सरसाइज सोल्व की जाएगी, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत ही इजी और आसान अल्फाजों में। ये मैंने आप लोगों को आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों का कोई सवाल बनती है, कोई क्यूरीज होती है,
तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दोगे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको भी सॉर्ट आउट कर दें। और दूसरी बात, जो नेक्स्ट वीडियोज होगी हमारे पास, उस पर हम बात करेंगे ग्रेटर देन एंड लेस देन। ये जो दो सैंपल्स हैं, ठीक है, ग्रेटर देन एंड लेस देन, इसी पर दूसरी एक्सरसाइज नंबर 2 जो बेस्ड करती है और बहुत ही इजी और आसान तरीके से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह एक सवाल करवाऊंगा मैं आप लोगों को और बाकी सारे के सारे आप लोगों को आसानी से समझ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।